भारती जी, क्यों हो रहा है ये? वो जेएनयू जिससे बड़े बड़े नाम निकलकर पढ़कर सामने आए हैं और साथ ही साथ वो प्रेस्टिजियस, जिस प्रेस्टीज की बात वहां पर वो कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर गंगा जी, इस चीज के लिए तो जाना ही नहीं जाता है जेएनयू तो इस चीज के लिए जाना जाता है कि जब भी देश विरोधी ताकतें होती हैं, जब भी देश विरोधी कोई आवाज उठती है, तो सबसे पहले अगर कोई शिक्षण संस्थान में पता नहीं शिक्षा किस चीज की वहां पर दी जा रही है या क्या ऐसा हो रहा है, वहां पर से यही तरह की चीजें क्यों उठकर आती है सामने, क्यों आती है बार बार सामने? आप शिक्षण संस्थान की बात कर रही हैं ना, हम अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए आए हैं और हम बिल्कुल उसी लाइन पर आपसे बात करेंगे। शिक्षण संस्थान क्या होता है? हाँ। जो सिर्फ आपको पढ़ाए हाँ। या पूरा डेवलपमेंट आपको दे, वो होता है शिक्षण संस्थान। हाँ। आपको भी पता होगा ना डिस्टिंक्शन क्या होता है। हाँ। डिस्टिंक्शन क्या होता है? 10th, 12th, BA, MA, PhD फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में JRF सब मैंने क्वालिफाई किया है और सब डिस्टिंक्शन से किया है, बट स्टिल वहाँ हम लड़ाई सिर्फ पढ़ाई की नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहे हैं। जिस जेएनयू को गोदी मीडिया बदनाम करने की साजिश रच रही है, जेएनयू को आपत्ति, आप सर्टिफिकेट देने आई हैं यहाँ पर, जेएनयू को आप सर्टिफिकेट देने आई हैं यहाँ पर। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में आरजेडी के प्रवक्ता जैसे जैसे बिहार का चुनाव पास में आते जा रहा है, उनका ताप बढ़ते जा रहा है। इस ताप के बढ़ने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिबेट में कहीं ना कहीं पिघल ही जाते हैं। तो इसी बीच में एंकर और दूसरे प्रवक्ता उनके मज़े ले लेते हैं। तो इसी मज़े को हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिबेट में शुरू करते हैं। आप सर्टिफिकेट देने आई हैं यहाँ पर। गोदी मीडिया क्या होता है? 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 हम उस फ्रेटर्निटी, एक सेकंड बीबीसी के एक मीडिया टर्म से प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है। अगर आप हमारी फ्रेटर्निटी के लिए इस तरह की बात करेंगे तो हमें प्रॉब्लम है। किसने हक दिया है कि आप आकर मीडिया को, एक सेकंड, आपको किसने हक दिया है मीडिया में XYZ आपने किसी के लिए भी इस्तेमाल किया हो? आप बीबीसी, एक सेकंड, आप रिपब्लिक भारत को कह भी नहीं सकती गोदी मीडिया, आपको हक ही नहीं है, वरना आप जा सकती हैं अभी के अभी स्टूडियो से बाहर निकल। मैंने किसको कहा? एक सेकंड, आप किसी को भी कह रही हैं, आप क्यों बीबीसी के प्रोपेगेंडा को आगे चला रहे हैं? जब वो बैन है तो आप क्यों? शिक्षण संस्थान में क्या होता है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में एजेंडा चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में बीबीसी को कहा था कि इट इज मोर क्रेडिबल देन दूरदर्शन। तो हम मोदी जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मोदी जी ने खुद बोला था 2013 में कि बीबीसी को दूरदर्शन से ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, हम उस पर भरोसा करेंगे। और इस बात पे सवाल ही आपका गलत है जहां पे आप बोल रही हैं कि क्यों चलाया गया। सवाल आपका ये होना चाहिए सरकार ने आखिर बैन क्यों किया। अच्छा, अब आप आएंगी कि मुझे कौन सा सवाल पूछना और कौन सा सवाल नहीं? मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। निजेश अवस्थी जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। के बीच कौन बोल रहा है? ये शिक्षण संस्थान है या क्या? आप भाषा सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि किस तरह की जो नफरत के जाहिर है वो उगला जा रहा है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। प्रियंका जी, जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपके पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए? कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बकवास। अब चलिए नहीं, प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए। प्रियंका जी प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैम हमें जवाब दे। मैं आपको मैम करके बात कर रहा हूँ। प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन। थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स प्लीज। डोंट डू दिस प्रियंका जी। क्या ये उंगली उठा के आप ऐसे आप खुद ही बोलेंगे? सुनिए, रिलैक्स। इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था, और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था जिसके साथ आज आपका गठबंधन है कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। प्रियंका भारती जी आज अमीर जमाई कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी आते भी हैं जाते भी हैं, भाई आपके साथ भी रहे हैं,
आप भरोसा कर सकते थे तो नरेंद्र मोदी क्यों ना करें? और आपके साथ रहे तो नीतीश बाबू चचा जान, लेकिन मोदी के साथ चले जाएं तो आपको दिक्कत हो जाती है। जी वो हमारे साथ थे नहीं थे, उसके बावजूद तेजस्वी जी ने उनका सम्मान करना नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं जो माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार होता है। हमने हमेशा उनको चाचा कह के आदर ही किया। इतना मत फैल, फट जाएगा। अब आते हैं शहजाद पूनावाला जी जो कह रहे थे यूजीसी के वेबसाइट पर कहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री या सब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन जनता ने इनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस का लेसन जरूर पढ़ाया है। 224 ऐसे सांसद हैं जो अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। अगर मैं भाजपा की भी गिनती करूं तो 112 सांसद ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। तो ये जो अहम ब्रह्मासी वाला अहंकार था, इसको जनता ने चूर चूर किया, चकनाचूर किया। अब मैं बात करती हूँ कि हमारा आगे का क्या मुद्दा हो सकता है। अभी बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश आपको बड़े प्यारे लगते हैं। अरे भाई, अभी दोस्ती आप दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट देश भूल जाएगा क्या? कैसे वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, और अभी आपको नीतीश कुमार पे बड़ा प्रेम आ रहा है। पीडीए से दिक्कत हो रही है। पिछड़ा दलित जो अल्पसंख्यक है, ये इस देश की 85% आबादी है, इनको इस हिस्से का हक देना होगा। और अभी जितनी मजबूत विपक्ष बनी है, ये मजबूत विपक्ष फोर्स करेगी एनडीए को, क्योंकि ये मोदी 3.0 नहीं है, एनडीए 1.0 है। इसको फोर्स करेगी कि देश में जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने क्योंकि कहा तेजस्वी बड़े संस्कारी है, सुनिए। मेरे को नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जरा चलाती हूं। अब चीखो मत, जंगल राज का परिचय मत दो। रुको रुको। पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। बोलने वाले नारिका जी देखिए, स्टेटमेंट नहीं जा जी रहा। आपको कुछ सुना रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं भी आपको बड़ा हाँ, आप भी सुनाइएगा, पर पहले सुन ये लीजिए। तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अब सुनिए। आप कृपा से, और बचपन से ही शोषण। देखिए यही प्रॉब्लम है। पलटू चाचा कहने वाला बयान अभी मैंने तेजस्वी का सुनाया है। और देखिए जो 9वीं फेल है ना, उनको तो कहीं डिग्री कुछ नहीं मिलेगी वेबसाइट। अच्छा पर आप मुझे बता दीजिए कि पीडीए करने वाले लोग एलओपी पीडीए होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब देने के बदले इधर उधर की बातें करो। और आखिरी बात डीएनए पर तो रेवांत रेड्डी ने कहा था कि कुर्मियों का मतलब नीतीश जी का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से खराब हो